एक सर्वे के हिसाब से हमारे देश में 22% बच्चे ऐसे हैं जो साल में लगभग 5 से 6 बार बीमार पड़ते हैं। 5 से 6 बार बीमार पड़ने का मतलब है हर दूसरे महीने बीमार पड़ना, यानी कि मौसम बदलते ही बीमार पड़ना। ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, वो बदलते हुए मौसम को सहन नहीं कर पाते और बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई बीमारियां ही देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे काफी जिद्दी भी हो जाते हैं और चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं। बार बार बीमार पड़ने की वजह से न सिर्फ शारीरिक बल्कि ऐसे बच्चों की मानसिक ग्रोथ पर भी काफी फर्क पड़ता है, जिससे उनकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर पे भी काफी असर पड़ता है। जिस उम्र में बच्चों की एनर्जी उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, बार बार बीमार पड़ने के कारण वो एनर्जी उनको सिर्फ बीमारियों से बचाने में ही खर्च हो जाती है, जिसके कारण बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता और वो कई सारे बच्चों से काफी पीछे रह जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता वर्मा आयुर्वेदा डायरी के इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि स्वर्ण प्राशन की मदद से आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और उन्हें बार बार बीमार पड़ने से कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन के और भी कई सारे फायदों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम बीमार पड़ने से बचा सकें और लोगों को स्वर्ण प्राशन के फायदे बता सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं स्वर्ण प्राशन क्या है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई हैं, लेकिन उनमें भी सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाई है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा या कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इनके बारे में नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको स्वर्ण प्राशन से जुड़ी सारी बातें बताने वाली हूँ। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद की एक ऐसी दवाई है जिसे कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन स्वर्ण इसका मुख्य घटक होता है, इसलिए इसके नाम में स्वर्ण आता है। और इस दवाई को बच्चों को चटाया जाता है, यानी कि प्राशन कराया जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण प्राशन कहा जाता है। स्वर्ण प्राशन में कौन सी औषधियाँ होती हैं? स्वर्ण प्राशन में शुद्ध सोने का भस्म, मध और घी ये 3 मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा वचा, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी दवाइयाँ भी मिलाई जाती हैं। मार्केट में कई कंपनियां हैं जो स्वर्ण प्राशन को बनाती हैं और कंपनी के हिसाब से इसके अन्य घटक जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहले 3 घटक यानी सोने का भस्म, मध और घी ये 3 मुख्य घटक सभी स्वर्ण प्राशन में होते ही हैं। स्वर्ण प्राशन सेफ है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोगों का ये कहना हो सकता है कि स्वर्ण एक हैवी मेटल है, तो ये बच्चों के लिए सेफ होगा या नहीं। स्वर्ण प्राशन पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण को भस्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब स्वर्ण का आयुर्वेदिक पद्धति से भस्म बनाया जाता है तो उसमें के मेटालिक प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिए जाते हैं, यानी कि जो भी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है और वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो जाती है। एलोपैथिक दवाइयों में भी स्वर्ण का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो नैनो पार्टिकल के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि आयुर्वेद में स्वर्ण का भस्म इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नैनो पार्टिकल से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और इस पे भी कई रिसर्च हो चुके हैं जिसमें स्वर्ण भस्म की गुणवत्ता सामने आई और उसमें हैवी मेटल्स के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है जो शरीर के लिए हानिकारक हो। तो स्वर्ण प्राशन सभी के लिए फायदेमंद होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। स्वर्ण प्राशन का इफेक्ट और साइड इफेक्ट ये दोनों बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी कंपनी का स्वर्ण प्राशन लेते हैं तो उनके जो स्वर्ण भस्म होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए होते हैं, वो आयुर्वेदिक पद्धति से बनाए गए होते हैं, जिसके कारण उनकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है और वो शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते।
इसलिए स्वर्ण प्राशन लेते वक्त आप कंपनी का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको न समझ में आए तो आप आपके नज़दीक के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाकर ये सलाह ले सकते हैं कि वो किस कंपनी का स्वर्ण प्राशन इस्तेमाल करना चाहिए। स्वर्ण प्राशन किसको देना चाहिए? स्वर्ण प्राशन 1 दिन के बच्चे से लेकर 16 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। स्वर्ण प्राशन कब देना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र महीने के 27वें दिन आता है। इस दिन औषधियों के गुण काफी बढ़ जाते हैं और इसीलिए कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों में स्वर्ण प्राशन जरूर देना चाहिए। लेकिन बच्चों की बेहतर इम्यूनिटी के लिए आप चाहें तो थोड़ी सी कम मात्रा में आप इसे रोज बच्चों को दे सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट देना चाहिए। स्वर्ण प्राशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 दिन के बच्चे से लेकर 3 महीने तक के बच्चों को रोज 1 बूंद यानी कि 1 ड्रॉप स्वर्ण प्राशन देना चाहिए। 3 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को 2 ड्रॉप स्वर्ण प्राशन देना चाहिए। 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 4 ड्रॉप और 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को रोज 5 ड्रॉप स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आप ये मात्रा डबल कर सकते हैं। ये मात्रा डॉक्टर वशिष्ठ स्वर्ण प्राशन की मात्रा है। स्वर्ण प्राशन के फायदे क्या हैं? आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। स्वर्ण प्राशन से न केवल बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बच्चा अगर ठीक से खाना नहीं खाता हो तो भी स्वर्ण प्राशन बच्चे की भूख बढ़ाता है, यानी उसे भूख अच्छी लगती है। स्वर्ण प्राशन से बच्चे की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ उसकी उम्र के हिसाब से ठीक तरह से और अच्छी होती है। स्वर्ण प्राशन से बच्चे का कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर बढ़ता है। हाइट और बॉडी मसल्स की ग्रोथ के लिए भी स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, स्किन डिजीज या एलर्जी जैसी बीमारियों में भी स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को सही समय पे और सही मात्रा में स्वर्ण प्राशन देंगे तो न केवल उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी बल्कि उनकी शारीरिक ग्रोथ भी अच्छी होगी और मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कहते हैं आज के ही बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक होंगे, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को अच्छी सेहत दें ताकि वो कल के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।